नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण विषय के महत्वपूर्ण दो टॉपिक हैं। आज के पहला टॉपिक है जल और दूसरा टॉपिक है परिवार। इनकी थ्योरी के साथ साथ इन जो टॉपिक्स की हम जो है क्वेश्चन भी करने वाले हैं, यानी कि आसानी से आपको टॉपिक कंफर्म हो जाए, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद उसके क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो आपके हैं एनसीईआरटी से हैं, तो हमने सीधा का सीधा एनसीईआरटी बुक से आपकी जो है टॉपिक्स को निकाल कर आए हैं। चलिए हम बात करते हैं जल के बारे में, यानी कि वाटर के बारे में। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो उसमें आप ये सारे टॉपिक देख सकते हैं। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली क्या है पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं, इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। ये आपको जो लाइनें हैं आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। इससे क्या है कि पानी के महत्व के बारे में ऐसी लाइन दी गई हैं अपनी एनसीईआरटी के बुक में, जिससे कि बच्चे जो हैं पानी के महत्व के बारे में समझें कि वो कितना पानी उपयोगी है, कि पानी को हमें कितना यूज करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, और पानी की जो भी समस्याएं हैं उनको बच्चों को धीरे धीरे क्या है अपनी पढ़ाई के साथ समझाना चाहिए। इसलिए जो टॉपिक आपके हैं एनसीईआरटी में रखे जाते हैं। अगर हम पानी की बात करें, पानी कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो बच्चों को बताने के लिए एनसीईआरटी में लिखा है कि पानी जो आपका क्या है झीलों से मिलता है, कुआं से मिलता है, तालाब से मिलता है, उसके अलावा आपका झरना से मिलता है पानी, सागर, नदी, उसके अलावा नहर, ट्यूबवेल हो गया, नल हो गया, नलकूप हो गया। ये टाँका क्या होता है, टाँका होता है आपके राजस्थान जैसे इलाके होते हैं रेगिस्तान में, जब वहाँ पे क्या है बारिश कम होती है तो क्या है एक तरीके से चारों तरफ एक गड्ढा नुमा बना लिया जाता है, जिसमें क्या है पानी बारिश वाला भर दिया जाता है, जिससे लोग आसानी से आगे तक यूज करते रहते हैं। उसके अलावा गर्म सोता होता है, ये आपका कहाँ हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें एक और आपका होता है जिसका नाम क्या है चश्मा, है ना, चश्मा भी होता है, चश्मा भी होता है। इसके अलावा पानी का क्या स्रोत हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके सीटेट में काफ़ी बार पूछे जाते रहे हैं कि आपको ऑप्शन 4-5 इसमें दे दिए जाएंगे, इन्हीं में से पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, और काफ़ी ऑप्शन जो है आपके गलत होंगे, तो आपको सही आंसर करना है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं, क्या तुमने कभी जमीन से गर्म पानी निकलते देखा है, कहाँ। ये बच्चे जो है पूछ रहे हैं किससे, एक बच्चा दूसरे बच्चे से बात कर रहा है, क्या आपने कभी क्या है गर्म पानी निकलते देखा है जमीन से, और कहाँ पर देखा है। तो ये कहाँ पर गर्म पानी निकलता है, ये निकलता आपका है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में। क्या है कि जमीन से जो है गर्म पानी निकलता है, कहाँ पर, हिमाचल के मणिकरण में। ये आप कौन पूछ रहा है, एक बच्चा दूसरे से पूछ रहा है, वो एक दूसरे को क्या है आंसर बता रहा है। ऐसा आपका एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है, इस पर चर्चा करना जरूरी है, जिससे भेदभाव जैसे विषय के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। जैसा कि आपको पता है कि पुराने जो रीति रिवाज थे, क्या होता था कि कुछ लोगों को क्या कहते हैं कि आप जो है छोटे लोग हैं, आप बड़े लोग हैं, तो छोटे लोग जो हैं या निम्न कास्ट के जो लोग हैं ये पानी क्या यहाँ से नहीं ले सकते, जो कि सरासर गलत था। ऐसा व्यवहार जो है नहीं किया जाना चाहिए, जो कि धीरे धीरे क्या है बदलाव आ रहा है, और बदलाव में साफ साफ हमारे संविधान में भी क्या है छुआछूत का नियम है कि कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा, और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए एनसीईआरटी में दिया है कि बच्चों को भी सीखना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों के अनुसार छुआछूत का जो नियम है ये लागू ना करें। तो क्या होता था कि जो इंपॉर्टेंट जगह थी पहले कुआं वगैरह में, तो बहुत जो निम्न लोग थे उनसे क्या था कहा जाता था कि भैया आप लोग पानी नहीं छुएंगे, आप नीची कास्ट के हैं, जो कि क्या है बहुत गलत था, जो कि अब क्या है बिल्कुल बदल दिया गया है। ये ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। अब हम बात करने वाले छुटकी के बारे में। छुटकी की एक कहानी है। छुटकी क्या करती है कि अपने दोस्तों के साथ जो है खेल रही होती है, खेल के अपने घर पहुंचती है और मम्मी से बोलती है कि हमें पीने के लिए कुछ चाहिए। तो है ना, उनकी मम्मी क्या करती है आम का जो पाला होता है ना बना के सभी बच्चों के लिए लाती हैं। तो क्या करती है 3 गिलासें जो स्टील की हैं और एक कांच की गिलास लेके आती हैं। तो उसमें क्या है कि स्टील की गिलास, छुटकी ने कहा कि हम स्टील के गिलास में पानी नहीं पिएंगे, हम पिएंगे भैया
कांच की गिलास में। तो कांच की गिलास में छुटकी ने देखा ये तो बहुत कम है, उसने कहा हम इसमें नहीं पियेंगे, इसमें हमें बहुत थोड़ा दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो गिलासें ये जो स्टील की थी ये लंबी थी, लेकिन कांच की गिलास जो चौड़ी थी। जो इसमें जो पदार्थ है यानी कि पीने वाला जो पदार्थ है आम का, वो तो बराबर ही है, लेकिन छुटकी नहीं समझ पा रही थी। वो उसको मतलब था कि जो चीज़ ज़्यादा लंबी होती है ना, जो चीज़ ज़्यादा लंबी होती है उसमें ज़्यादा होता है, लेकिन जो ज़्यादा चौड़ी होती है उसमें ज़्यादा ये क्या है, नहीं होती है कोई भी वस्तु। लेकिन अगर इसकी हम बात करते हैं तो छुटकी के अंदर कौन सी चीज़ की कमी थी, तो कौन सी चीज़ की कमी थी, विकेंद्रीयकरण, है ना। किसकी, विकेंद्रीयकरण की जो कमी थी किसके अंदर, छुटकी के अंदर, जिससे वो नहीं समझ पाई कि लंबी गिलास की अपेक्षा जो छोटी चौड़ी गिलास है इसमें क्या है, पानी या जो आम का पाला जो बना था कम है। लेकिन ऐसा नहीं था, जो क्या था, बराबर था, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, जो छुटकी जो है नहीं समझ पा रही थी। चलेंगे नेक्स्ट वन। छुटकी चकराई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाएं, बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौके दें। क्लास में भी क्या बच्चों के साथ ऐसा कराएं, फिर क्या उनको एक दूसरे को समझने दें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसके बाद आप उसको समझा सकते हैं कि बच्चों ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, तो वो आसानी से क्या है क्लास में समझ जाएंगे। ये आपके एक अध्यापक के रूप में क्लास में समझाने की जो आपकी है एक जिम्मेदारी बन जाती है। ऐसा आपका इस पार्ट में दिया हुआ है, जो आपके सीटेट में ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाता है कि छुटकी के अंदर क्या कमी थी, विकेंद्रीयकरण की कमी थी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम बात करने वाले हैं परिवार के बारे में, है ना। परिवार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या है कि स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते हो कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है, वह है हमारा परिवार। बिल्कुल सही बात है। जो बच्चों का जो स्कूल जाना है बहुत बाद में होता है, पहले क्या होता है उनका परिवार होता है, परिवार के साथ उनकी फैमिली होती है। फैमिली मतलब फैमिली का मतलब है रिश्तेदार वाली फैमिली, है ना। परिवार हो गया, परिवार का मतलब फैमिली हो गया, उसके बाद उनके रिश्तेदार और आसपास का क्या है, समाज होता है। उसके बाद बच्चे क्या है स्कूल पहुंचते हैं, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला स्कूल जो होता है उनका परिवार होता है। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो है सबसे पहले स्टार्ट में सीखना, जो भाषा का जो ज्ञान है वो परिवार और समाज से बिल्कुल सीख जाते हैं। उसके बाद क्या है स्कूल पहुंचते हैं। तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है, जैसे कि तुम्हारी क्या है आवाज़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल और तुम्हारी चाल। ऐसा क्या होता है कि सभी बच्चों की कुछ ना कुछ चीज़ें क्या है अपने परिवार से मिलती जुलती हैं। कोई क्या है कि अपने हाथ इस तरीके से कर लेता है जैसे परिवार में कुछ लोग करते हैं, कोई किसी की क्या आंखें उस टाइप की होती हैं जैसे किसी की भूरी आंखें होती हैं, तो परिवार में उनकी भूरी आंखें हो जाती हैं। किसी किसी के भूरे बाल होते हैं तो उनके भी भूरे बाल हो जाते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चाल के अलावा आवाज़ वगैरह बहुत सारी क्या है परिवार से मिलती है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। क्या है कोई भी चीज़ है जो अपने परिवार से सीखना शुरू करते हैं क्या बच्चे? अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछें कि परिवार से सबसे पहले बच्चे भाषा के अलावा क्या सीखते हैं, भाषा तो परिवार से सीखते ही हैं, उसके अलावा एक मुख्य चीज़ है जो परिवार से सबसे पहले बच्चे क्या सीखते हैं, आप बताइएगा आंसर कमेंट्स में। उससे पहले हम उसको आपको बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या सीखते हैं चलिए हम बता देते हैं। तो बच्चे जो हैं क्या है ईमानदारी सीखते हैं। परिवार वाले बताते हैं कि बच्चे आपको ऐसा करना है, ये झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है। तो जो ईमानदारी है ना, होनेस्टी जो है सबसे पहले जो परिवार से बच्चे सीखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें आपका नेक्स्ट में आपका आ जाता है कि परिवार से बहुत सारी जो चीज़ें हैं बच्चों के परिवार से मिलती जुलती हैं, जैसे कि आवाज़ हो गई, आंखें हो गई, बाल हो गए। चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। बच्चों से अपने परिवार वालों की हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए, इससे वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। बच्चों से क्या है कि अपने परिवार वालों से हंसने, गाना गाने आदि जो तरीके हैं उनके बारे में बातचीत करवाई जाए बच्चों और उनके परिवार के साथ साथ, जिससे क्या है वे अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेंगे। कौन? बच्चे, या और एक दूसरे की जो क्या है जो खासियत है वो उससे क्या पहचानने में आ जाएगी, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पहला आपका है परिवार के सदस्य, है ना, और नेक्स्ट है समुदाय के सदस्य, और तीसरा आपका है समाचार पत्र। अगर हम दोस्तों आंसर की बात करेंगे, और चौथा आपका दिया है कक्षा। सबसे पहले बच्चा आता है परिवार में, परिवार के बाद क्या है वो अपनी फैमिली में रहने के अलावा रिश्तेदारों के पास रहता है, समुदाय के पास रहता है, घर में टीवी भी देखना स्टार्ट कर देता है, समाचार पत्र वगैरह जो है टीवी में
पत्र की बात करते हैं तो अखबार भी देखना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अखबार उसके घर में आता है, देख सकता है ना, भले ही वो ना समझता हो लेकिन फोटो द्वारा समझ जाता है, फोटो में अनुमान लगाता है कि इसके आगे क्या होगा। उसके अलावा समाचार जो न्यूज में मतलब टीवी में भी सुन लेता है। तो हमारा ए और बी और सी सही हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा जो है हमारा सबसे सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह कैसा कथन है। कथन की बात करते हैं, बिल्कुल झूठ बात है ना। अगर ऐसा कराया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रूढ़िवादिता। लेकिन अगर पूछा जाए ये कथन कैसा है, यानी कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, ये क्या है, ये बिल्कुल मिथक है, बिल्कुल गलत चीज़ है, ये ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है और ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कहीं किया जाता है तब क्या कहलाएगा, तब कहेगा रूढ़िवादिता कहलाएगा। इसलिए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा मिथक हो जाएगा, है ना, यानी कि मिथ है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि परिवार एक इकाई नहीं, परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार, है ना। संयुक्त परिवार में क्या होता है, उनके बाबा वगैरह, उनके बाबा के लड़के के भाई के वगैरह सब कुछ होते हैं, वो होता है संयुक्त परिवार। और दूसरा परिवार होता है एकल परिवार, उसमें क्या है, माँ पिता और उनके बच्चे होते हैं, ये हो जाता है एकल परिवार। यानी कि इसमें दिया है कि एक ही प्रकार का परिवार लिखा, जो कि गलत है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है कि सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, यही हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि परिवार एक प्रकार का नहीं होता, 2 तो हमारे मेन परिवार हो ही गए, एकल हो गया, एक संयुक्त हो गया, इसमें एक परिवार की बात की गई जो कि गलत है। हमारा पहला ही जो है आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, पहला है कि विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, ठीक है। दूसरा है कि अधिगम की प्रक्रिया में एकरसता को तोड़ना, ठीक है। तीसरा है कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ठीक है। चौथा है कि जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना और सुनिश्चित करना। जब क्या है, बच्चे भैया सक्रिय भाग लेंगे तो आसानी से समझ में जाएंगे कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, जल हमें नहीं बर्बाद करना चाहिए, ये करना चाहिए, जो कुछ भी नियम है वो आसानी से समझ में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट हो जाएगा तीसरा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गुण बालक को उसके परिवार से मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि परिवार से उसके कौन से गुण मिलते हैं, पहला है जीभ का रोल बनाना, बिल्कुल सही बात है, ये भी परिवार से मिलता है। दूसरा है पैरों की उंगलियों को खोलना, ये भी सही बात है। हाथ के अंगूठे को कलाई से लगाना, ये भी सही बात है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण बच्चा परिवार से सबसे पहले सीखता है ना। अभी आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं कि कौन सा गुण ऐसा है। गुण की अगर बात करते हैं, वैसे बच्चा क्या सीखता है, भाषा सीखता है पहले, और उसके बाद जो सीखता है क्या सीखता है, ईमानदारी सीखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ईमानदारी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत क्या होता है। और पहाड़ों पर जो पानी का प्रमुख स्रोत होता है भैया, चश्मा होता है, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चश्मा जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को अवश्य लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आप जितना ज़्यादा वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, उतना ज़्यादा हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो हम आपके लिए ला पाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप टेलीग्राम से हमारे नहीं जुड़े, जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली की डेली PDF और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती रहें। उसके अलावा अगर आप हमारे सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। अब आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।